अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। आज हम क्लास 9 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन और क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड नोटेशन। तो प्लीज आप वीडियो तक को एंड तक देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। तो साइंटिफिक नोटेशन एक्चुअली क्या है? एनी नंबर, जब हम किसी भी नंबर को 10 के पावर के साथ लिखते हैं तो हम कहते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन है ये। अच्छा, इसमें एक और बात भी जो एडिशनल है वो ये है कि हमारे पास पॉइंट जो है फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद आना चाहिए। कैसे? यहां पे अगर आप गौर से देख लीजिएगा तो एक नंबर हमारे पास मौजूद है 4,05,000। इसमें कोई पॉइंट नहीं है। साइंटिफिक नोटेशन का फर्स्ट रूल के नंबर में पॉइंट होगा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। यहां पे फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है? 4। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है, बट फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड्स राइट फर्स्ट नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो है। इस साइड से अगर काउंट करेंगे तो 5 नॉन जीरो है, बट नहीं, हमारा साइंटिफिक नोटेशन में राइट की तरफ से नहीं, लेफ्ट की तरफ से जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर होगा उसके बाद पॉइंट होना चाहिए। अब ये पॉइंट की जगह क्या आएगा, आप प्लीज इसको देख लीजिए गौर से। तो अगर आप देखेंगे इस नंबर में हमारे पास कोई पॉइंट नहीं है, तो जिस नंबर में हमारे पास कोई पॉइंट नहीं होता उस नंबर के एंड पे वो पॉइंट प्रेजेंट होता है। तो हम इस पॉइंट को हम यहां पर कंसीडर करेंगे और इस पॉइंट की जगह जहां इस पूरे नंबर में पॉइंट नहीं था तो ये पॉइंट यहां पर मौजूद होता है। अब हम क्या करेंगे, हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन बनाना है, तो इस पॉइंट की जगह साइंटिफिक नोटेशन में कहां होती है? यहां पे होती है। अब इस पॉइंट को हम मूव करते हैं टुवर्ड्स दिस साइड, अपनी जगह की तरफ। तो कितने नंबर मूव करेंगे? तो आप देख लें, हमने सबसे पहले क्या करना है? 4 लिखना है, ठीक है, पॉइंट लिखना है, ठीक है, और फिर नॉन जीरो नंबर तक लिखना है। फॉर एग्जाम्पल नॉन जीरो नंबर यहां हमारे पास कहां है? ये है 5, तो ये एक 0 लिख दिया मैंने जो कि ये है, और नॉन जीरो नंबर है 5। ये 3 जीरोस नहीं लिखेंगे, हम कहां तक लिखेंगे? अगर नॉन जीरो नंबर है, फॉर एग्जांपल यहां 1 है तो फिर इसके साथ 5 के साथ 1 भी लिखा होता। अगर कोई और नंबर है नॉन जीरो तक, जब तक जीरोस शुरू नहीं होते। आप एक सवाल करेंगे कि सर यहां भी तो 0 मौजूद था, तो यहां 0 मौजूद था बट हम यहां पे रुक नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 0 के बाद नॉन जीरो नंबर्स मौजूद है। तो प्लीज आप इसको गौर से देख लीजिएगा और इसके बाद हम एक और एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो ये क्या है? पॉइंट की साइंटिफिक नोटेशन में अपनी जगह है ये, और हम कितने नंबर लिखेंगे पॉइंट के राइट साइड पे? नॉन जीरो नंबर तक, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 10 नंबर हो, जितने भी नंबर हो। अगर यहां पे फॉर एग्जांपल 1 होता तो फिर हम यहां पे 1 भी लिखते और ये 2 जीरो सिर्फ छोड़ देते। अगर एक और होता, एक और जितने भी नंबर्स होते। तो चूंकि यहां पे हमारे पास नॉन जीरो नंबर जो है वो 5 तक ही है, तो मैंने 5 तक लिख दिया है। अब यहां पे मैंने पॉइंट मूव किया है, तो पॉइंट की जगह साइंटिफिक नोटेशन में हम 10 लिखेंगे। अब सवाल यह है कि मैंने ये पॉइंट तो मूव किया है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर में पॉइंट मूव हो चुका है? तो ये देखिए जरा, कितने नंबर्स हम यहां पे लिखेंगे? 10 के ऊपर एक पावर आएगा जिससे हमें ये पता चलेगा कि ये पॉइंट इतने नंबर टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट मूव हो चुका है। तो आप देखें पॉइंट की अपनी जगह ये थी, तो कितने नंबर मूव हुआ? 1 2 3 4 एंड 5। हमने पॉइंट कहां लगाया था? यहां। तो कितने नंबर मूव हुआ है? पॉइंट 5। तो जितने नंबर हमारे पास पॉइंट मूव हुआ है वो उतने नंबर्स हम यहां पे लिख देंगे। अगर 5 नंबर्स मूव हुआ है तो 5, 6 तो 6, 7 तो 7, जितने भी नंबर्स हैं। अच्छा, यहां पे मैं पॉजिटिव 5 लिखूंगा। क्या लिखूंगा? पॉजिटिव 5 लिखूंगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। क्यों? जब भी हमारे पास हम मूव करते हैं पॉइंट को इस साइड पे, तो ये हमें वैल्यू जो लिखनी होगी प्लस में लिखनी होगी, और अगर हम पॉइंट को इस तरफ मूव करेंगे तो जो भी वैल्यू लिखनी होगी वो माइनस में लिखनी होगी। एक और एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वैल्यू है 0.000410 इस तरह, या 41, इस तरह की कोई वैल्यू है, कोई भी। तो हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में पॉइंट कहां आना चाहिए? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद। तो पॉइंट की साइंटिफिक नोटेशन में जगह क्या होनी चाहिए? 4 के बाद होनी चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो पॉइंट कहां आना चाहिए? यहां आना चाहिए। तो मैं पहले 4 लिख देता हूं और पॉइंट लिख देता हूं, और पॉइंट के बाद नॉन जीरो नंबर है 1,
तो 1 लिख देता हूं। अगर 1 के बाद 1000 जीरोस भी होंगे तो हम उसको नहीं लेंगे। अच्छा, पॉइंट मैंने किस साइड से मूव किया? पॉइंट मैंने इस साइड से मूव किया, तो साइंटिफिक नोटेशन के लिए मैंने 10 लिख दिया है। अब कितने नंबर मूव किया? 1 2 3 4, यहां पे मैंने किया, तो 4 नंबर मूव किया है। अब चूंकि हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो 10 के ऊपर जो भी नंबर आएगा उस नंबर के ऊपर हम माइनस का साइन लगाएंगे। तो कितने नंबर मूव हुआ? 1 2 3 एंड 4, तो 10 के ऊपर आ जाएगा -4। तो ये था हमारे पास किसी भी नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना। अब यहां पर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 में कि कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसको स्टैंडर्ड में करना है। तो आप सिंपली इसको देख लीजिए, ये 10 के ऊपर पावर है 6, तो इसका मतलब है कि हम राइट से लेफ्ट की तरफ जब इस तरफ आते हैं तो पॉजिटिव पावर आता है। तो इसका मतलब है ये पॉइंट इतने नंबर यहां पे फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव हो चुका है। इस एरो का डायरेक्शन आप देख लीजिए, इस तरफ मूव हो चुका है। तो चूंकि मैंने अब इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है, तो ये 6 यहां से खत्म होना चाहिए, वापस इस तरह का नंबर होना चाहिए जिसके साथ 10 ना हो, 10 इंटू द पावर ना हो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ना हो, एक्सपोनेंट वाला फॉर्म मौजूद ना हो। तो हमने क्या करना है, चूंकि ये 10 डिजिट्स मूव कर रहे हैं, तो आप लिख दीजिए 4, लिख दीजिए 1, पॉइंट यहां पे है, तो हमने 6, चूंकि ये 6 है, 6 नंबर्स ये यहां मूव कर चुका है, इस साइड पे मूव कर, तो अपनी जगह पे जाने के लिए हम इस तरह वापस 6 नंबर्स चले जाएंगे। तो चूंकि हम 6 नंबर हमें जाना है, पॉइंट है यहां, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, पॉइंट की अपनी जगह ये है। अब सवाल ये है कि यहां पे तो एम्प्टी स्पेसेस है, इनके बीच में क्या लिखना है? तो आप इन एम्प्टी स्पेसेस के बीच में जीरोस लिख दीजिए। सिंपली क्या लिख देंगे आप? जीरोस लिख देंगे, क्योंकि जब हम पॉइंट को मूव कर रहे थे टुवर्ड्स दिस साइड, तो हम जीरो स्किप कर चुके हैं। तो ये 10 इंटू द पावर 6 ये साइंटिफिक नोटेशन था और ये स्टैंडर्ड नोटेशन में हो चुका है। अब अगर एक और एग्जांपल इसको कंसीडर कर लेते हैं कि ये अगर हमारे पास -6 होता, तो हम फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करते? तो आपको पता है कि माइनस में हम इस तरह मूव कर चुके होते हैं ऑलरेडी। तो जब इस तरह मूव कर रहे होते हैं, तो अब इस माइनस, इसको खत्म करने के लिए हम वापस अपनी जगह पे इस माइनस को इस पॉइंट को लेके जाएंगे। हम पॉइंट को इस तरफ मूव कर चुके हैं, ठीक है जी। तो इसको वापस ले जाने के लिए 4 1 लिख दीजिए, और ये पॉइंट यहां पे मौजूद है, तो हमने 6 नंबर्स इसको वापस अपनी जगह पे मूव करना है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो पॉइंट की अपनी जगह ये थी। हम 6 नंबर्स यहां से इसको मूव करके यहां पे लिखा था हमने। तो आप इस और जो एम्प्टी स्पेसेस हैं इनके बीच में जीरोस लिख दीजिए सिंपली। आप फिर जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये कर्व साइन, ये जो वेवी साइन है, ये इस तरह जो मैंने ड्रॉ किया आपकी समझ के लिए, ये आपको ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा। तो सिंपली ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका है। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो आई होप स्टूडेंट्स के आपको साइंटिफिक नोटेशन से स्टैंडर्ड नोटेशन में और स्टैंडर्ड नोटेशन से साइंटिफिक नोटेशन में ट्रांसफर करना या कन्वर्ट करना आ चुका है। अगर कहीं पर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट में मेंशन कर दीजिए। मजीद ऐसी अच्छी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल मैथ्स इंजीनियर को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।